प्रिय छात्र मित्रों, कल के क्लास में हमने भक्ति काल के बारे में परिचय लिया। उसके बाद भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रवर्तक महान संत कबीर दास का परिचय, उनका इतिहास, उनके रचनाओं के बारे में, उनकी भाषा के बारे में, उनके विचारों के बारे में जाना। तो आज हम आपके किताब में जो दिया गया है कबीर के दोहे, उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुत दोहों में कबीर ने गुरु महिमा, शरीर की नश्वरता, परमात्मा की सर्वव्यापकता, भक्ति भावना एवं नीतिपरक उपदेश आदि गुणों पर प्रकाश डाला है। देखिए पहला दोहा, सद्गुरु के परताप ते मिटी गया सब दुख दर्द, कह कबीर दुविधा मिठी गुरु मिलिया रमानंद। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि सद्गुरु, सब इस दोहे में वे गुरु की महिमा के बारे में बता रहे हैं। गुरु की महिमा के बारे में वो बताते हैं कि सद्गुरु के प्रताप से, मेरे सद्गुरु के प्रताप, प्रताप यानी महिमा, प्रताप महिमा। तो आपको इन दोहों में जो शब्दार्थ आते हैं, उन शब्दार्थों को आपके नोटबुक में लिखना है, नहीं तो आपको दोहों का अर्थ सार लिखने में कठिनाई होगी। तो सद्गुरु के परताप से, परताप, तो यहाँ पर बताया है प्रताप नहीं, परताप, 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 परताप यानी महिमा। तो सद्गुरु की महिमा से मिटी गया सब दुख दर्द, मेरा सब दुख दर्द, मेरी सारे चिंताएं, मेरी सारी चिंताएं मिटी गया, मिट गए मतलब दूर हो गए। कह कबीर दुविधा मिटी, दुविधा, कबीर कहते हैं मेरी दुविधा मिट गई। दुविधा, दुविधा यानी संकट, दुविधा यानी संकट, तो मेरे सारे संकट मिट गए। कह कबीर, कबीरदास कहते हैं मेरे सारे संकट मिट गए। कब मिट गए? गुरु मिलिया रमानंद, जब मुझे मेरा गुरु मिला, जब मुझे मेरे गुरु मिले, गुरु मिलिया रमानंद। और वो गुरु कौन है मेरे? वो कहते हैं रमानंद को अपने गुरु मानते हैं वो। तो मेरे गुरु रामानंद जब मुझे मिल गए तो मेरे सारे संकट दूर हो गए, मेरे सारे दुख दर्द दूर हो गए। तो अपने गुरु की महिमा के बारे में पहले दोहे में वो यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। तो प्रत्येक दोहों का सारांश आपको, जब मैं आपको बताते जाती हूँ तब आपके नोट्स में उस प्रत्येक दोहों का सारांश आपको लिखना होगा। हाँ, जब बताने के संदर्भ में लिख कर रखिए। सेकेंड वन, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताय। यहाँ पर भी इस दोहे में भी ये पहले दोहे का है और अब दूसरा। तो दूसरे दोहे में भी वो गुरु की महिमा के बारे में बताते हैं। तो एक बार उन्हें वो बताते हैं कि गुरु और गोविंद, गुरु यानी वो पहले ही बता चुके हैं उनके गुरु रामानंद, गुरु और गोविंद, गोविंद यानी भगवान साक्षात विष्णु परमात्मा गोविंद। तो गुरु और गोविंद दोऊ, दोऊ, दोऊ यानी दोनों, दोऊ, दोऊ यानी दोनों। तो गुरु और गोविंद दोनों मुझे अगर एक साथ मिले, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, उनके सामने दोनों एक साथ प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे? तो सामान्य हम लोग होते हैं तो गुरु को छोड़ देते हैं और भगवान का प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु तो रोज मिलते हैं, भगवान का सानिध्य मिलना, हाँ,
अपरूप है ना। हर कभी भगवान हमें दर्शन देते हैं नहीं। जब भगवान का अगर साक्षात्कार हो जाता है तो गुरु को साइड में करते हैं और गोविंद के पैर पकड़ते हैं। लेकिन कबीर कहते हैं मुझे अगर गुरु और गोविंद दोनों आमने सामने मिल जाते हैं, काके लागू पाय, मैं काके यानी किसके, काके यानी किसके, तो मैं किसके पैर लागता हूँ। पैर लागना मतलब प्रणाम करना। मैं किसके पैर पड़ूंगा? बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताय। तो मैं किसके पैर पड़ता हूँ? मैं पहले गोविंद के पैर नहीं पड़ूंगा, मैं पहले गुरु के पैर पड़ूंगा। क्यों मैं गुरु का पैर पड़ता हूँ? क्योंकि मेरे लिए गुरु ही श्रेष्ठ हैं। गुरु पर बलिहारी होना यानी नतमस्तक होना, बलिहारी होना। तो मैं न्योछावर हो जाता हूँ, नतमस्तक हो जाता हूँ। बलिहारी यानी अर्पण भावना, सर्वार्पण भावना। तो मैं न्योछावर हो जाता हूँ, अपने आप को नतमस्तक करता हूँ गुरु के सामने। बलिहारी गुरु आपने जिना गोविंद दियो बताया। क्यों मैं गुरु को पहला स्थान देता हूँ? क्योंकि गोविंद के अस्तित्व के बारे में मुझे ज्ञान दिया है मेरे गुरु ने, है ना। नहीं तो मुझे गुरु का परिचय ही नहीं था, गोविंद का परिचय ही नहीं था। मुझे गोविंद का परिचय नहीं था। हमें सबसे पहले मनुष्य का जन्म होता है, शिशु का जन्म होता है, तो एकदम ब्लैंक माइंड में शिशु को भगवान भेजते हैं, है ना। बाद में यहाँ धरती पर आने के बाद हमारे बुजुर्ग, हमारे गुरु हमें अनेक चीज़ों का परिचय देते हैं। उसमें गुरु ने ही गोविंद के जानकारी, गोविंद के बारे में बताया था। मेरे गुरु ने गोविंद की श्रेष्ठता को बताया था गुरु ने, इसीलिए मेरे लिए गोविंद से श्रेष्ठ गुरु हैं। इसलिए मैं पहले गुरु को प्रणाम करता हूँ। जिन गोविंद दियो बताय, इसी गुरु ने गोविंद के अस्तित्व के बारे में मुझे बताया था, गोविंद की श्रेष्ठता के बारे में बताया था। इसीलिए मेरे लिए गुरु ही श्रेष्ठ है। तो यहाँ ये दूसरा दोहा है। उसके बाद तीसरा, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोया, एक दिन ऐसो होइगो मैं रोंदूंगी तोय। तो इस दोहे में मनुष्य की नश्वर जन्म की नश्वरता के बारे में यहाँ पर वो विचार प्रकट करते हैं। माटी, तो यह तीसरा दोहा है। माटी यानी मिट्टी। तो मिट्टी कुम्हार से, कुम्हार यानी पॉट मेकर, मिट्टी का घड़ा बनाने वाला, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला पॉट मेकर। तो मिट्टी कुम्हार से कह रही है तू क्या रोंदे मोया। आप जानते हैं, आपने देखा है कि एक पॉट मेकर जब घड़ा बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो क्या करता है? सबसे पहले वो मिट्टी को वह नरम कर लेता है और उसमें पानी को डाल देता है। पानी डाल के उसको चिकना बना देता है। चिकना बनाने के वक्त वो उसको रोंदता है। रोंदना यानी कुचलना। तो पैरों से कुचल कर उसको मिक्स करता है, तब जाकर सॉफ्ट मिट्टी तैयार हो जाती है। और बाद में वो एक चक्कर की तरह होता है, उसमें वो मिट्टी को डाल कर उसको क्या करता है, मिट्टी के मिक्सचर को उसको एक आकार देता है, तब जाकर वो जैसे चाहे वैसे आकार में परिवर्तित हो जाता है। ये सब हमने देखा है। तो वो मिट्टी, रौंदी हुई मिट्टी कुम्हार से कहती है, उस पॉट मेकर से कहती है, तुम मुझे क्या रौंदोगे, तुम मुझे क्या रौंदोगे।
तू क्या रोंदे मोया, एक दिन ऐसो होई गो। एक दिन यानी एक दिन, एक दिन, एक दिन, एक दिन ऐसा होई गो। होई गो, होई गो यानी होगा। एक दिन ऐसे होई गो, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तो यह। देखिए कैसा एक ज्ञान है यहाँ पर, कैसी एक फिलॉसफी है, कैसी एक दार्शनिकता है। मनुष्य जब तक जीवन काल है, घमंड, दर्प, अहंकार उसमें बढ़ जाता है। हम किसी से कम नहीं, पैसों का घमंड, अधिकार का घमंड, रूप का घमंड, वैभव का घमंड, है ना। मनुष्य उस घमंड से अपने आप को श्रेष्ठ बनाते जाता है, बताते जाता है, और अपने से जो निम्न प्राणी हैं, अपने से जो गरीब प्राणी हैं, उन प्राणियों को वह क्या करता है, उन पर अनेक प्रकार के दुर्व्यवहार करते जाता है ना। अनेक प्रकार की पीड़ा उसको पहुंचाकर खुद खुशी हासिल करता है, स्वयं खुश हो जाता है, और अपने को बढ़ाने के लिए दूसरों को कुचलता है। यह मनुष्य की स्वार्थ बुद्धि है, दर्प बुद्धि है। तो इस दर्प बुद्धि पर कबीर यहाँ पर हमें बता रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी का सहारा लेकर वो कह रहे हैं कि हमें अपना घमंड नहीं दिखाना चाहिए। अपने मनुष्य जन्म बहुत नश्वर है, वह एक पानी के बबूले के जैसा है, कब फट जाएगा पता नहीं चलेगा, है ना। तो इसी बात को वो यहाँ पर बताते हैं, एक दिन ऐसे होई गो, मैं रोन दूंगी तो। ये मिट्टी के माध्यम से वो बता रहे हैं कि वो मिट्टी जिसको वो कुम्हार रोनते 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 उसको एक रूप आकार देने लगता है, और वो मिट्टी उस कुम्हार से बता रही है, एक दिन तुम भी मेरे इस मिट्टी में मिलने वाले हो। कैसे? वो मरने के बाद सब मिट्टी में मिलने वाले हैं, है ना, सब मिट्टी में मिलने वाले। तो इस तत्व को वो यहाँ पर बता रहे हैं। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि घमंड, अहंकार, दर्प किसी को शोभा नहीं देता है। एक दिन इस शरीर को नश्वर होकर जाना ही है। तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यह जीवन 4 दिन की चांदनी है। और जितने दिनों तक हम रहें, जितने दिनों तक हम रहें, उतने दिनों तक हमें क्या है, 4 लोगों से हंसी खुशी से उनकी मदद करते हुए हमें अपना जीवन बिताना चाहिए। इस सत्य को इस दोहे के माध्यम से वह बता रहे हैं। चौथा, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय। तो चौथा दोहा कितना स्वारस्यपूर्ण है यह दोहा देखिए। निंदक नियरे राखिए। निंदक, निंदक यानी निंदा करने वाले। निंदा करने वाले अक्सर कौन होते हैं? आप कभी अपने दोस्तों को पसंद करते हैं या निंदा करने वालों को पसंद करते हैं? दोस्तों को ही पसंद करते हैं ना, क्योंकि दोस्त कभी हमारे निंदा नहीं करते। लेकिन निंदा करने वाले हमेशा अपोजिशन पार्टी वाले होते हैं, हमारे दुश्मन हुआ करते हैं। आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है, राज्य शास्त्र में पढ़ा है कि हमारे गवर्नमेंट में 2 पक्ष होते हैं, एक रूलिंग पार्टी और सेकंड अपोजिशन पार्टी। रूलिंग पार्टी क्या करती है? वह एडमिनिस्ट्रेशन करती है। और अपोजिशन पार्टी क्या करती है? अपोजिशन पार्टी एक प्रकार कुत्ते का काम करती है। कुत्ते का काम मतलब वॉच करते रहना। जैसे कुत्ता घर का वॉच करते रहता है, उसी प्रकार ये अपोजिशन पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले रूलिंग पार्टी की गलतियों को ढूंढने में ही बिजी रहता है ना। इसीलिए हमारे सरकार में, हमारे इस कानून में 2 प्रकार के पक्ष रखे हैं। क्यों? अगर सोचिए, अगर एडमिनिस्ट्रेशन में, सरकार में केवल रूलिंग पार्टी ही होती तो क्या होता? क्या होता?
वो अपने मन के अनुकूल करते जाते और सामान्य प्रजाओं पर अनेक प्रकार के अन्याय होते रहते। लेकिन रूलिंग पार्टी जब तक है तब तक अन्याय के बारे में हमें रूलिंग पार्टी को दिखाते रहता, संकेत करते रहता है। तो इस प्रकार रूलिंग पार्टी को तब पता चलता है कि उन्होंने गलती की है, इसको इम्प्रूव करना चाहिए, सुधरना चाहिए। तो इसी बात को यहाँ पर वो कह रहे हैं, हमें हमारे जीवन में निंदकों के साथ ही रहना है। लेकिन मनुष्य निंदकों के साथ रहना पसंद नहीं करते, हम पसंद नहीं करते, क्योंकि हमें दोस्त चाहिए, क्योंकि दोस्त हमारी गलतियों को कभी बताते नहीं हैं। क्यों बताते नहीं हैं? आपके दोस्त आपको बताते नहीं, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनको बुरा लग जाएगा, है ना, उनको बुरा लग जाएगा। क्यों उनकी गलतियों को दिखाकर फिर बुरा लगने पर दोस्ती छोड़ देंगे। इसीलिए कभी कभी हम क्या करते हैं, अपने दोस्तों की गलती को देख कर भी अनदेखा करते हैं। हम कहते हैं कि मुझे लगा कि उसने गलती की है, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको, लेकिन मैं बताऊं तो उसको बुरा लग जाएगा, उसको बुरा लग जाएगा, इसलिए मैं नहीं बताऊं। लेकिन निंदक लोग एक प्रकार से हमारी मदद करते हैं, तभी तभी हमें क्या है, जागृत करते रहते हैं, और वो गलतियों के बारे में हमें संकेत करते रहते हैं। इसीलिए कबीर कहते हैं, निंदक नियरे राखिए। निंदक यानी निंदा करने वाले, निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए। तो निंदा करने वालों को नियरे, नियरे, नियरे ने पास में, पास में। देखिए यहाँ पर एक विशेषता आपको शायद समझ में आ गई होगी, नियर, अंग्रेजी में नियर कहते हैं। नियर मतलब क्या है, पास में। तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी की भी यहाँ पर झलक हमें दिखाई देती है, ऐसे लगता है। तो निंदक नियरे राखिए, निंदक को पास में ही रखिए, अपने पास में ही रखिए। आंगन कुटी छबाय, कितना पास, अपने घर के आंगन में ही उनको एक कुटी बनाकर, कुटी यानी कुटी, कुटी यानी कुटीर, कुटीर यानी झोपड़ी, झोपड़ी। तो उनको एक कुटी बनाकर अपने पास ही रखिए। हाँ, आंगन कुटी छबाय बनाकर उनको पास में ही रखिए। बिना साबुन बिना पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय। हम रोज नहाते हैं, क्यों नहाते हैं? हम गंदे होते हैं, शरीर से दुर्गंध आता है, इसलिए नहाते हैं। कपड़े धोते हैं, क्यों? कपड़े गंदे होते हैं, तो वो गंदगी हम किससे मिटाते हैं? साबुन और पानी से, है ना। पानी और साबुन से हमारे शरीर के या हमारे कपड़ों के मैल दूर हो जाते हैं। तो इसी प्रकार बिना पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय, इसी प्रकार साबुन और पानी के बिना ही हमारे निंदक हमारे गंदगी को दूर करते हैं। तो हमारे जो बुरे विचार हैं, हमारे हाथों से होने वाले बुरे काम जो हैं, उन कामों को रोकने का काम करते हैं हमारे निंदक। जिस प्रकार शरीर की, कपड़ों की गंदगी को मिटाने का काम साबुन और पानी करते हैं, वही काम हमारे निंदक करके हमें पवित्र, शुद्ध बनाते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? निंदकों को पास में ही रखना चाहिए। इसलिए हमेशा याद रखिए। इसके बाद अपने जीवन में अगर कोई आपकी निंदा करने वाले हैं तो उनसे आप द्वेष मत कीजिए, उनकी बातों को सुनिए। हर बातों को सुनने की जरूरत नहीं, निंदा करने वालों की हर बातें सही नहीं होती है, लेकिन कुछ तो बातें, कुछ तो हमारी गलती होती है ना। मनुष्य सर्व प्रकार से परफेक्ट नहीं है हम। हाँ, हमसे भी अगर कोई गलती, कभी कभी गलती होती रहती है, तो हम उन गलतियों को मानने का हमें बड़ा गुण होना चाहिए। इसलिए वो काम निंदक करते हैं, हमारे दुश्मन करते हैं, उन गलतियों को हमें स्वीकार करना चाहिए और
हमें क्या है, अपडेट होना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए। तो निंदकों को हमें सम्मान मान देना चाहिए। इस बात को कबीर इस दोहे के माध्यम से कहते हैं। नेक्स्ट, कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखई नाही। तो यह आडंबर की भक्ति के बारे में इस दोहे में कबीरदास कहते हैं। तो कबीरदास कहते हैं, एक मृग का यहाँ पर वो जिक्र करते हैं, एक मृग के बारे में वो बताते हैं, कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग, तो कस्तूरी मृग एक विशेष मृग है। कस्तूरी मृग, तो वह कस्तूरी मृग हिमालय के पर्वत प्रदेश में देखने को मिलता है, हमारे यहाँ पर नहीं है। वो अपरूप का मृग है, एक प्राणी कस्तूरी मृग। तो कस्तूरी मृग का निदर्शन देते हुए कबीरदास कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसई। कुंडली, कुंडली यानी नाभि, कुंडली नाभि। तो कस्तूरी के कुंडली में, नाभि में, कस्तूरी मृग के नाभि में एक प्रकार का सुगंध हुआ करता है, ऐसा कहते हैं। कस्तूरी नामक मृग है एक, उसमें एक प्रकार का सुगंध हुआ करता है, और वह सुगंध का परिचय उस मृग को पता नहीं है। लेकिन वह अज्ञानी मृग क्या करता है, ढूंढे बन माही, सारे वन में, वन यानी जंगल, वन यानी वन, वन जंगल। तो सारे वन में वह मृग ढूंढता है। किसके लिए ढूंढता है? वो कहीं से खुशबू आ रही है, वह ढूंढता है, कहीं से सुगंध आ रहा है। लेकिन उस अज्ञानी मृग को पता नहीं है कि वह सुगंध उसी के देह के भाग नाभि मतलब हमारे पेट के मध्य भाग में जो होता है उसको नाभि कहते हैं। तो उस नाभि से वह सुगंध द्रव्य निकल रहा है, इसका परिचय उसको नहीं है, और वह जंगल जंगल चक्कर काटते घूमता है। ऐसे घटी घटी राम हैं। तो यहाँ पर उनकी निर्गुणता का साक्षात्कार होता है। देखिए, हम भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद कहाँ कहाँ जाते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, हाँ, और हम सोचते हैं कि व्रत उपासना से भगवान मिल जाता है, या मंदिर मंदिर चक्कर काटने से भगवान मिल जाता है। लेकिन कबीर कहते हैं, जिस भगवान को ढूंढने के लिए आप कोसों दूर यात्रा करते हैं, उस वक्त यात्रा करना बहुत मुश्किल था, आजकल की तरह नहीं, पैदल जाना पड़ता था। आज का क्या है, आप सुबह का नाश्ता अमेरिका में करते हैं तो दोपहर का खाना आप इंडिया में कर सकते हैं, है ना। टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है। उस वक्त ऐसा नहीं था, पास के गांव में जाना होता तो 15-16 किलोमीटर आपको चल के जाना पड़ता था, वो भी जंगली रास्तों से। इसीलिए तीर्थ क्षेत्र करने वाले लोगों को लोग पैर पड़ते थे उनके, क्योंकि जंगल के रास्ते से वो जा रहे हैं, दुर्गम रास्ते से जा रहे हैं, वापस आएंगे गारंटी नहीं, कोई जंगली जीव जंतु उनको खा जाएगा। इसीलिए भगवान मानकर उनको प्रणाम करते थे। तो इस प्रकार उतना कष्टकर हुआ करता था तीर्थ यात्रा उस वक्त, हमने पुराणों में देखा है ना। हाँ, लेकिन आजकल ये सब नहीं है। तीर्थ क्षेत्र में घूमना मतलब आजकल लोगों को एक टूर के जैसे हो गया है। एक दिन में 3-4 या 4 धामों की यात्रा करके आ सकते हैं, है ना। तो कबीर इसके लिए कहते हैं कि भगवान को ढूंढने के लिए तुम्हें अनेक तीर्थ क्षेत्रों को भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी घटी घटी राम हैं। राम को अगर तुम्हें देखना है तो अयोध्या की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है ना। हाँ, घट घट में हर कहीं पर राम का निवास है। ऐसे घटी घटी राम है, लेकिन विपर्यास है दुनिया देखई नाही।
हमारे आंखें नहीं हैं, हमें आंखें नहीं है, हमें सबको आंखें हैं, लेकिन ऐसी आंखें नहीं हैं जिन आंखों से हम उसके साक्षात्कार कर सकें। अनेक संत लोग, साधु लोग कहते हैं हम मनुष्य के 2 प्रकार की आंखें होती हैं। एक जो हम सब, आप सब लोगों को दिखाई देते हैं वो वाले आंखें, हाँ, चर्म चक्षु उसको कहते हैं, चर्म चक्षु। चर्म चक्षु यानी जो हम आजकल सब लोग देखते हैं, हमारी अपने बाहरी दिखने वाली आंखें, चर्म चक्षु। और दूसरा आंतर्य चक्षु, अंतसाक्षी, आंतर्य चक्षु। तो चर्म चक्षु और आंतर्य चक्षु, तो अपनी आत्मसाक्षी, मन से, मन की आंखें। तो मन की आंखों से आगे आप सूरदास को पढ़ने वाले हैं, और उस सूरदास में बताया गया है कि सूरदास अंधे थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण की रूप सौंदर्य का सूक्ष्माति सूक्ष्म चित्रण किया है सूरदास ने। तो कैसे साध्य है, जो देख नहीं सकते उन्होंने अपने कृष्ण का चित्रण कैसे किया? एक आंख होने वाले हम लोग भी नहीं कर सकते, ऐसे उस अंधे ने उन्होंने किया है। तो वो आंतरिक चक्षु, मन की आंखों से, कल्पना की आंखों से, कल्पना से, इमेजिनेशन से उन्होंने किया। तो इस प्रकार हमें अपने राम को ढूंढने का आंतरिक चक्षु चाहिए। मन से आप क्या है, फील कीजिए, तो आपको भगवान आपके सामने आपको दिखाई देंगे। इसीलिए निर्गुण संत लोग वही कहते हैं, कोई रूप आकार से भगवान को देखने की आवश्यकता नहीं है। आप एक ध्यान कीजिए और आप मन से उसको पुकारिए, और आप किसी भी आकार में उसको देख सकते हैं। तो इसी बात को मनुष्य, ऐसे भक्तों को वो बताते हैं कि जो भक्त भगवान को एक रूप आकार में देखना चाहते हैं, उन भक्तों की मूर्खता के बारे में इस दोहे में उन्होंने बताया है। हम कस्तूरी मृग के तरह हैं कि अपने अंतरात्मा में भगवान का निवास है। भगवान ने कभी कभी बताया है, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मा परमात्मा सबके आत्मा में निवास करता है। हमारे आमने सामने जो लोग रहते हैं वही हमें भगवान की तरह, हमें उनको देखना चाहिए। उसके अंतरात्मा में एक भगवान का निवास करता है। प्राणी पक्षियों के अंतरात्मा में भगवान का निवास होता है। जीव जलों के अंतरात्मा में भगवान का निवास होता है। उसे हमें देखना चाहिए, तब तुम्हें तुम्हारा राम मिल जाएगा। नहीं तो चक्कर चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। उसको ढूंढने के लिए भगवान मंदिर में नहीं है, प्रत्येक की आत्मा में निवास करता है। ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। लेकिन विपर्यास की बात है कि हम उसको देख नहीं सकते। देखने का ज्ञान हम में नहीं है, देखने की बड़ी बुद्धि हम में नहीं है। तो निर्गुण भक्ति के बारे में वो यहाँ पर बल दे रहे हैं, और सगुण आकार का वहाँ पर वह व्यंग्य प्रकट कर रहे हैं, या आडंबर की भक्ति पर वह व्यंग्य प्रकट कर रहे हैं। उसको ढूंढने के लिए तुम्हें जगह जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार वो यहाँ पर सगुण भक्त का व्यंग्य करते हुए निर्गुण भक्ति के बारे में वो यहाँ पर बता रहे हैं। छठवा, नेक्स्ट, बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसई तुझ मिलन को मनी नाही विश्राम। इस दोहे में वो बताते हैं कि इस दोहे में आकर कबीर यहाँ पर भक्त और भगवान के संबंध के बारे में एक प्रेमी और प्रेमिका के रूप में प्रकट करते हैं। बहुत दिनन की जोवती, यहाँ पर कबीर खुद को एक प्रेमिका के रूप में प्रकट कर रहे हैं। मतलब वो कहते हैं मैं एक प्रेमिका हूँ, मैं एक प्रेमिका हूँ,
और मैं मेरे प्रेमी का इंतज़ार कर रहा हूँ। पति का, पति और पत्नी, मैं अपने पति का इंतज़ार कर रहा हूँ। बहुत दिनन की जोवती, बहुत दिनन की जोवती, 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 जोवती यानी बाट जोहना, मतलब रास्ता देखना, बाट जोहना या रास्ता देखना। तो रास्ता देख रहा हूँ मैं रास्ता देख रहा हूँ, बाट देख रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ, बहुत दिनों से परमात्मा के इंतज़ार कर रहा हूँ। बहुत दिनन की जोहती, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ। बाट, बाट यानी रास्ता, बाट मार्ग, रास्ता, जोहती मतलब देख रहा हूँ। किसका रास्ता? राम का रास्ता। जीव तरसई तुझ मिलनकू, जीव, जीव यानी प्राण, आत्मा तरस रहा है, तड़प रहा है। जीव तरसई, तरसई, तरसना मतलब तड़पना, तरसई, तरसई तड़पना। तो यह जीव तड़प रहा है, तरस रहा है। यह जीव तरस रहा है किसके लिए? तुझ मिलन को, तुझ मिलन, तुझ मिलन ने तुझसे मिलने के लिए, तुमसे मिलने के लिए। एक पति और पत्नी जब विरह वेदना में व्याकुलित हो जाते हैं और दोनों का जब मिलन हो जाता है, तब जिस प्रकार का उन दोनों को खुशी मिल जाती है, वही खुशी कबीर यहाँ पर खुद को पत्नी बता रहे हैं। और कबीर के पति कौन है? उनके श्री राम। बहुत दिन हो गए पत्नी का पति से मिलते हुए। क्यों उन्होंने पति पत्नी का एग्जाम्पल लिया यहाँ पर? इस दुनिया में एकदम नज़दीक का संबंध है तो पति पत्नी का संबंध है ना। इसीलिए पति पत्नी के संबंध का निदर्शन देते हुए वो यहाँ पर कहते हैं कि बहुत दिनों से तुम्हारा मैं बाट देख रहा हूँ। मैं ऐसी पत्नी हूँ, पति दूर देश को गया है और कब वो वापस आएगा। और मैं ये जीवा तरस रहा है तुझ मिलन को, तुझे ने तेरे से मिलने के लिए, तुमसे मिलने के लिए। तो जीव तरसे तुझ मिलन को, मनी नाही विश्राम। ये मन बहुत बेबस है, ये मन बहुत विवश है, तुमसे मिलने के लिए तरस रहा है, तड़प रहा है। जल्दी आ जाओ, हम दोनों का मिलन हो जाए। हम दोनों का यानी भक्त और भगवान का, भक्त और भगवान का। तो यहाँ पर ये दोहा भक्ति परक दोहा है। जिस प्रकार एक भक्त भगवान से मिलने के लिए तड़पता है, तरसता है, उसी प्रकार कबीर और उनका भगवान तो अपने आप को पत्नी और भगवान को पति मानकर दोनों के मिलन के लिए वह तड़प रहे हैं। तो जीव तरसई तुझ मिलन को, मनी नाही विश्राम। मुझे चैन नहीं है, मैं बेचैन हो गया हूँ। कब तुम आओगे, कब हमारा मिलन हो जाएगा, मैं बेचैन हो रहा हूँ। इसलिए जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मुझे दर्शन दो, तब जाकर मुझे समाधान मिलेगा, शांति मिलेगी। इस तरह कबीर यहाँ पर भक्त और भगवान के संबंध को स्थापित कर रहे हैं। तो अगले 4 दोहे हैं, उसे अगले पीरियड में देखेंगे।